हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी आप क्या देखेंगे, ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है ना। ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है, इसका ज़्यादा जरूरी है YDSC यंग डबल स्लिट्स एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि अभी हम जब पढ़ेंगे अभी कुछ क्या होगा, कभी कभी क्या होता है स्लिट्स के सामने एक ट्रांसपेरेंट प्लेट रख दिया जाए तो उस सिचुएशन में फ्रिंज पैटर्न जो होता है वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। और कैसे शिफ्ट होता है, क्या क्या चीजें होती है उसमें, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो ऑप्टिकल पाथ लेंथ एक तो होता है फिजिकल पाथ लेंथ, ठीक है, और दूसरा क्या है ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो ऑप्टिकल फिजिकल पाथ लेंथ हम लोग जो अभी तक जो पढ़ रहे थे कि एक्चुअल में जितना क्या होगा वेव किसी भी मीडियम में डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल पाथ लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, फिजिकल पाथ लेंथ बोलते हैं, ठीक है। किसी भी मीडियम में जितना वेव डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल पाथ लेंथ बोलते हैं, ठीक है। अभी अपने को क्या पढ़ना है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ पढ़ना है। और ऐसा क्यों पढ़ते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले अभी हम क्या देखेंगे कि देखो ये क्या है, एक वेव ट्रेवल कर रहा है ना, क्या है, एयर में ट्रेवल कर रहा है। इसके पाथ में क्या किया गया है कि एक ट्रांसपेरेंट प्लेट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या मान लेते हैं n, ठीक है, क्या मानते हैं n मान लेते हैं, या क्या लिखें np, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लेट, ठीक है, कितना हम मान लेते हैं np। और ये क्या है, सराउंडिंग है, एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। n एयर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, यहां से यहां तक है ना, इसमें क्या होगा, वेव क्या है, इधर इस रीजन में क्या है, कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा है c, लेकिन जैसे ही इसमें जाएगा क्या होगा, इन प्लेट क्या हो जाएगा, इन प्लेट क्या हो जाएगा, जो आपका क्या होगा, लैम्डा जो होगा, इधर क्या होगा, यदि लैम्डा एयर है तो प्लेट में लैम्डा, इन प्लेट लैम्डा जो होगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा एयर बाई क्या हो जाएगा, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लेट हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा, जिस स्पीड से क्या हो रहा है, वेवलेंथ मूव कर रहा है, इधर उसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो इस ट्रांसपेरेंट प्लेट में क्या होगा, टी टाइम में क्या होगा, टी थिकनेस ट्रेवल करने के लिए क्या होगा, ज्यादा टाइम लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, इतने ही डिस्टेंस यदि ईयर में ट्रेवल करना हो। समझ में आई बात। तो इन प्लेट क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा पी मैं लिख देता हूं, वेवलेंथ इन प्लेट क्या हो गया, लैम्डा एयर डिवाइडेड बाय क्या होगा, एनपी, वेयर एनपी इज नथिंग बट द डिफरेंस। अब देखो ये टाइम ट्रेवल करने के लिए हम बोल सकते हैं टाइम टेकन टू क्या होगा, ट्रेवल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस टी इन प्लेट कितना होगा, देखो इसको हम लिख सकते हैं, इसको मैं कैपिटल टी लिख रहा हूं, टी इज इक्वल टू क्या होता है, थिकनेस डिवाइडेड बाय क्या होगा, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन प्लेट। और टी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन प्लेट क्या हो जाएगा, सी अपॉन क्या हो जाएगा, एन इंटू क्या हो जाएगा, प्लेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एन पी इंटू क्या लिख सकते हैं, टी अपॉन क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। बात समझ में आया। तो इतने टाइम में क्या होगा, ये टी थिकनेस जो है वो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ, या अब देखो तो यदि क्या होगा, इस कैपिटल टी टाइम में यदि ये वेव क्या होगा, यदि एयर में मूव किया होता तो कितना डिस्टेंस मूव करता, तो हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल है ना, ट्रेवल्ड बाई द क्या होगा, बाई द क्या होगा, वेव इन एयर क्या होगा, इन एयर इन टाइम क्या होगा, टाइम टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो क्या लिख सकते हैं, सी इंटू क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी लिख सकते हैं क्या। यहां से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एनपी इंटू क्या हो जाएगा, टी। तो दिस इज कॉल्ड क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ। क्या होगा, जब भी आपको ऑप्टिकल पाथ कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए तो किसी मीडियम में जितने टाइम में
किसी मीडियम में कोई वेव ट्रेवल कर रहा है ना, उतने ही टाइम में एयर में वो कितना इक्विवेलेंट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं, आई मीन क्या होगा, एनपी इंटू की, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ, पाथ लेंथ। समझ में आया क्या क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ लेंथ, ठीक है, क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो होगा वो क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल पाथ लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द क्या होगा, बाय द लाइट इन एयर इन टाइम क्या होगा, टी टाइम क्या है कि जितने टाइम में क्या होगा ये टी थिकनेस ट्रेवल करेगा, उतने ही टाइम में यदि एयर में मूव करता तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और इसको हम क्या लिखेंगे, ऑप्टिकल को क्या लिखेंगे, एक्स ऑप्टिकल, ऑप्टिकल जो होगा वो क्या होगा, एन पी इंटू क्या हो जाएगा, टी, ये याद रखना। तो जब भी क्या होगा आपको से पूछा जाए कि इक्विवेलेंट आई मीन ऑप्टिकल पाथ लिखो, तो ऑप्टिकल पाथ क्या होगा, थिकनेस ऑफ द प्लेट क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ द क्या होगा, ऑफ द प्लेट, ठीक है। एंड दिस इज द क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्या होगा, ऑफ द मीडियम ऑफ क्या होगा, मीडियम ऑफ प्लेट। समझ में आया क्या क्या होगा, मीडियम ऑफ प्लेट। तो ये क्या होगा, जब भी आपको ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होगा कि एयर में वो जितने टाइम में वो क्या होगा, किसी प्लेट में मूव कर रहा है ना, उतने ही टाइम में एयर में वो जितना डिस्टेंस मूव करेगा, दैट डिस्टेंस इज नथिंग बट द क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या चीज पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ट्रांसपेरेंट प्लेट एज वेल एज क्या होगा, थिकनेस ऑफ द क्या होगा, ट्रांसपेरेंट प्लेट। समझ में आई बात। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है, क्या करना है आपको ध्यान देना। अब आप बोलो कि सर रिफ्रैक्टिव ऑप्टिकल पाथ लेंथ हम पढ़ते क्यों हैं, तो इस आप ये बोलोगे कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ हम पढ़ते क्यों हैं, तो आप मुझे बता सकते हो। देखो ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्यों पढ़ते हैं, जब दो लोगों का सिंपल हमें यदि बोले कि दो लोगों को कंपेयर करना है, तो क्या होगा, ऐसे हम कर सकते हैं कि दो लोगों को कंपेयर करना है, मान लो कि क्या है स्ट्रांग है और दूसरा क्या है वीक है, तो हमको देखना है कि क्या होगा, कौन ज्यादा स्ट्रांग है और कौन, तो अपने से वीक से क्या कंपैरिजन करने का बेटर है कि हम क्या करें, आइदर क्या करें, स्ट्रांग को वीक कर दें, और वीक आई मीन नहीं जाता है कि कभी भी कंपेयर, ऐसे बोला जाता है कि कभी भी जब आपको कंपेयर करना हो तो अपने लेवल के इंसान से कंपेयर करो। तो हम यहां क्या कर रहे हैं, जब भी आपको ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकालना होगा तो क्या करना है, आई मीन दोनों पाथ को क्या करना है, लेवल में ला देना है। लेवल में इन द सेंस क्या हुआ कि दोनों पाथ यदि उतने ही टाइम में किसी सेम मीडियम में ट्रेवल किया होता, उसमें क्या करो तुम, उनका पाथ लेंथ निकाल लो, और फिर जो पाथ लेंथ डिफरेंस होगा दैट इज नथिंग बट द क्या होगा, दैट इज नथिंग बट द क्या होगा, पाथ लेंथ डिफरेंस। समझ में आया ना। जैसे मान लो कि एक वेव क्या है, एयर में ट्रेवल कर रहा है, दूसरा वेव क्या है, वाटर में ट्रेवल कर रहा है। अब मैं आपसे बोलूं, ठीक है कि नहीं, दोनों के बीच पाथ डिफरेंस निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, या तो क्या करो, जितने टाइम में क्या होगा, वाटर में जो वेव ट्रेवल कर रहा है उसको इक्विवेलेंट एयर में लिख दो कि इक्विवेलेंट क्या होगा, एयर में कितना वो पाथ मूव करेगा, और फिर क्या करो, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लो। तो हमको क्या करना है, यहाँ सेम मीडियम में क्या करना है, दोनों को क्या करना है, मूव करा देना है। और जब क्या होगा, दोनों सेम मीडियम में मूव कर जाएंगे, उनके बीच जो पाथ डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल पाथ लेंथ डिफरेंस बोलेंगे। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ जब भी डिफरेंस पूछा जाए तो किसी दूसरे मीडियम में नहीं लिखते। ऑप्टिकल पाथ लेंथ का मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द क्या होगा, पार्टिकल, या सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन क्या होगा, कैपिटल टी,
इन क्या होगा, एयर। एयर में जब क्या होगा, वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ लेंथ होता है। ये मत याद रखना कि किसी दूसरे मीडियम में भी कंसीडर कर दें तो उसको हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोलते हैं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ समझ में आया। अब क्या होगा, पाथ लेंथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ लेंथ डिफरेंस क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होगा, लेंथ डिफरेंस। यहां देखो मैं बता रहा हूं कि देखो एक वेव क्या है, ये ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, क्या है, एक वेव ये ट्रेवल कर रहा है। और मैं इसको ये बता दूं आपको, देखो ध्यान से, यहां हमने क्या किया, ए टी थिकनेस का कोई क्या किया, एक वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ऐसे, समझ में आया ना, ऐसे ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ऐसे, और ये क्या होगा, ऐसे ही क्या होगा तुम्हारा ट्रेवल करेगा, है ना, ऐसे। इधर दूसरा एक वेव है, एक सीधे क्या है, ऐसे ट्रेवल कर रहा है, सिंपल। अब यहां क्या करोगे, यदि तुम क्या करो, एक कन्वर्जिंग लेंस यूज कर दो तो ये क्या होंगे, फाइनली क्या करेंगे, जाएंगे ऐसे, और इसके फोकस पे इधर कहीं क्या होंगे, कहीं क्या होंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे, यहां कन्वर्ज हो जाएंगे, ये एफ। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब यदि मैं इसका थिकनेस क्या मानूं, देखो ऑप्टिकल पाथ लेंथ, हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट, इसका यदि थिकनेस क्या है, टी है, इसका जो हमने क्या लिखा है, एन, एन पी, और इधर क्या है, अभी ईयर नहीं मान रहे हैं। ठीक है, समझ में आया ना, देखो ये ऐसे वेव ट्रेवल कर रहा है, मैं जस्ट ये ऐसे दिखा दे रहा हूं कि ऐसे क्या होगा, ट्रेवल करेगा, और आप ऐसे समझ लो कि ये वेव ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, एरो नहीं दिखाया जाता है, लेकिन ये क्या है, एक दूसरा वेव है, वेव क्या होगा 2, और दिस इज क्या होगा, वेव, वेव क्या होगा 1। यहां क्या हो रहा है, ये मिल रहा है, तो यहां क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस होगा। अरे इंटरफेरेंस होगा ना जब दोनों कंबाइन करेंगे इस पॉइंट पे, तो हो सकता है इस पॉइंट पे क्या हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी हो और क्या हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक वेव ये है, एक वेव क्या होगा तुम्हारा, वेव 2, सॉरी वेव 1, और ये वेव 2। ठीक है, ऐसे वेव दिखा दिया हूं। अब देखो ये क्या है, अभी मैं मान लेता हूं कि मीडियम क्या है, ईयर नहीं है, क्या मानते हैं हम, मीडियम क्या है, मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एनएस, आई मीन सराउंडिंग, या एन, एम भी लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शब्द क्या होगा, मीडियम। इधर क्या है, इधर कुछ अलग मीडियम है, समझ में आया ना, उससे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे क्या करना है, देखो तुमको क्या करना है, पाथ डिफरेंस लिखना है। तो पाथ, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस लिखने के लिए दो तरीका है। क्या होगा, दोनों का क्या करो, ऑप्टिकल पाथ लेंथ डिफरेंस, मान लो कि यहां से क्या है, ये तुम्हारा क्या है, ये वेव यहां जा रहा है। अब ये तुम सोच सकते हो कि देखो ध्यान से, ये जो वेव होगा, देखो क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ लेंथ डिफरेंस इसका क्या होगा, इसका देखो, तो ये इसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ डिफरेंस क्या होगा, मेथड 1। मेथड 1 में हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको भी क्या कर रहे हैं, इस मीडियम में क्या कर रहे हैं, यदि ये वेव, आई मीन वेव 1 जो होगा, यदि एनएम मीडियम में इतने टाइम में, जितना टाइम यहां से यहां जाने में लगता है, उतने टाइम में वो ट्रेवल किया होता, तो कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करता, वो लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि टाइम, देखो यहां से ध्यान से, टाइम टेकन टू कवर या टू ट्रेवल ए क्या होगा, डिस्टेंस टी इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या होगा, देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो एक थिकनेस अपॉन क्या हो जाएगा, वी। ठीक है, और वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी इंटू क्या लिख सकते हैं, टी अपॉन क्या लिख सकते हैं, एनपी। कोई डाउट नहीं है। इतने टाइम में यदि वेव क्या होगा, मीडियम 2 में मूव किया होता, देखो ध्यान से, दो तरह से हम लिखते हैं, दोनों को हम क्या करेंगे, या तो सेम मीडियम में मूव करा दें। अब देखो इतने ही टाइम में क्या होगा, यदि ये वेव क्या होगा, इस मीडियम में मूव किया होता है, कितने, नाउ क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द क्या होगा, बाय द वेव 1 इन क्या होगा, इन
इन क्या हो जाएगा, वेव 2 भी लिख सकते हो, कोई भी लिख, वेव 2 इन क्या हो जाएगा, इन क्या हो जाएगा, वेव, या ऐसे लिख दो, वेव 1 इन क्या होगा, इन मीडियम, मीडियम। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट पाथ इन क्या होगा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट पाथ लेंथ इन क्या हुआ, मीडियम। समझना है इसको, मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो मीडियम आई मीन वेलोसिटी इन मीडियम इनटू क्या हो जाएगा, टी, और वेलोसिटी इन मीडियम कितना हो जाएगा, देखो तो क्या हो जाएगा, v। अब देखो ये मैंने ये बताया कि आइदर इसको लिखो कि यदि एयर में ट्रेवल किया होता है, यही ट्रेवल किया होता है, दोनों बात बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, vm, vm इज इक्वल टू क्या लिखोगे, c अपॉन क्या लिखोगे, nm इंटू क्या लिखोगे, t, और यहां ये भी लिख सकते हो c अपॉन क्या होगा, nm इंटू क्या लिखोगे, t इज इक्वल टू क्या है, vm, है ना। तो हमने ये गलत लिख दिया क्या, टाइम इज इक्वल टू, सही तो है, यहां हमने गलत लिखा है ना, तो मैं बोल रहा हूं ये क्या हो जाएगा, टी अपॉन क्या हो जाएगा, टी अपॉन सी इंटू क्या हो जाएगा, एन पी, ठीक है। तो यहां लिखो क्या होगा, एम पी इंटू क्या हो जाएगा, टी अपॉन क्या हो जाएगा, सी, दिस इज क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एन पी अपॉन क्या हो जाएगा, एन एम इंटू क्या हो जाएगा, टी। तो ये क्या होगा तुम्हारा इक्विवेलेंट पाथ लेंथ इन क्या होगा, मीडियम। अब यदि क्या होगा, देखो इतने जितने टाइम में ये टी थिकनेस ट्रेवल कर रहा है, उतने ही टाइम में आइदर ए वाला वेव और ए वाला वेव कितना इस मीडियम में डिस्टेंस मूव किया होगा, इतना, ठीक है। यदि ये वेव को मीडियम जितने टाइम में आई मीन कैपिटल टी टाइम में आई मीन इस थिकनेस को ट्रेवल करने के लिए जितना टाइम लग रहा है, उतने टाइम में यदि ये वेव 1 जो होगा, या वेव हम बोल सकते हैं 2, कितना डिस्टेंस मीडियम में ट्रेवल किया होगा, np अपॉन nm इंटू टी। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट पाथ लेंथ क्या होगा, इक्विवेलेंट पाथ लेंथ इन क्या होगा, इन मीडियम क्या हो जाएगा, मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पाथ डिफरेंस, सॉरी पाथ डिफरेंस इन क्या होगा, मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो np अपॉन क्या हो जाएगा, nm माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। समझ में आया ना, यही क्या होगा, इनके और इनके बीच तुमको क्या मिल गया, पाथ डिफरेंस मिल गया। किसमें पाथ डिफरेंस मिला, इस मीडियम में। यदि आपसे कोई पूछे कि एयर में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मेथड ये है कि तुम क्या करो, इन दोनों को क्या करो, सी मीडियम में सेम टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसको निकाल लो, और उसका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, पाथ लेंथ डिफरेंस होगा। तो हमने क्या किया, यहां क्या किया कि जितने टाइम में आई मीन कैपिटल टी टाइम में ए कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, इतना डिस्टेंस मूव कर रहा है, ठीक है, उतने ही टाइम में वेव 2 और वेव 1 यदि एयर में होता तो कितना डिस्टेंस मूव करता, np अपॉन nm इंटू टी। तो पाथ लेंथ देखो, तो इधर तो सेमी पाथ है यार, केवल डिफरेंस क्या है, यही है ना दोनों में पाथ डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, np अपॉन nm माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, t। अब यहां क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये समझ में आया ना। अब क्या कर सकते हो, एक मेथड ये है, अब ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कोई पूछे, ऑप्टिकल पाथ लेंथ डिफरेंस, तो सिंपल क्या करना है, देखो मैं बता रहा हूं तुमको, दूसरे मेथड से भी हम लिखेंगे इसको। क्या होगा, अब ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा, क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ लेंथ डिफरेंस। मैंने एक ही बार मीडियम अलग, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो np अपॉन क्या होगा, nm माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, t इंटू क्या हो जाएगा, nm, और ये कितना हो जाएगा, np सिंपल np माइनस क्या हो जाएगा, nm इंटू क्या हो जाएगा, t।
अब मैं बताऊंगा कि इसका यूज क्या है। अब ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस हमने क्या किया, लिख दिया। ऑप्टिकल पाथ लेंथ डिफरेंस, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। दिस इज क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्या होगा, प्लेट, सिंपल लिख देता हूं। दिस इज क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। थिकनेस ऑफ द क्या है, प्लेट। तो आपको क्या करना है, जब भी पाथ डिफरेंस, अब देखो यहां क्या होगा, यहां क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब एफ पे क्या होगा, यदि ये पाथ डिफरेंस क्या हो जाए, अब हम लिख सकते हैं इफ क्या होगा, एट पॉइंट क्या होगा, पॉइंट एफ, इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी इज क्या होगा, इज मैक्सिमम, देन क्या हो जाएगा, देन डेल्टा एक्स ऑप्टिकल, ऑप्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लैम्डा, ठीक है। ये मिनिमम यही होता है ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है, क्या होगा, 2n प्लस या 2n माइनस 1 लैम्डा बाई क्या होता है 2, जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होता है। तो जब भी क्या होगा ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, इसलिए हम क्या करते हैं, देखो अब यहां क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस निकाल लेंगे। ऑप्टिकल पाथ का मतलब क्या हो, ऑलवेज हम क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे, एयर में कंसीडर कन्वर्ट करके, और फिर पाथ डिफरेंस निकालेंगे। और पाथ डिफरेंस देखेंगे कि क्या होगा, कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है क्या, यदि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा तो एफ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, आई मीन इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगा। यदि क्या होगा एफ पे, यदि क्या होगा ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो रहा है तो एफ पे क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरी तरह से तुम क्या कर सकते हो, अभी डेल्टा ऑप्टिकल मिल गया तो तुम क्या करोगे, यहाँ पाथ डिफरेंस भी लिख सकते हो, सॉरी फेज डिफरेंस भी लिख सकते हो। क्या लिखना है, फेज डिफरेंस कैसे लिखेंगे, अरे 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई, यही होगा ना, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई। दूसरी तरह से तुम क्या करते, ये एयर में ही डायरेक्ट लिख देते यार, ठीक है। दोनों क्या होगा, उतने ही टाइम में एयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो तुम आसानी से बता सकते हो। अब देखो हम सिंपल क्या करेंगे, इस पे एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो अब फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मीन डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स ऑप्टिकल। ये याद रखना है, जब भी क्या होगा एक ट्रांसपेरेंट क्या होगा स्लैब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट एयर में क्या करना है, रख देना है। अब देखो क्या है, यहां हम पढ़ेंगे कि YDAC, व्हेन क्या होगा, व्हेन ए ट्रांसपेरेंट प्लेट इज क्या होगा, इज इंट्रोड्यूस्ड इन क्या होगा, इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ एनी क्या हो जाएगा, एनी स्लिट, ठीक है। किसी स्लिट के सामने हम यदि ट्रांसपेरेंट प्लेट रख देंगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, तुमको यहां समझना है, देखो यहां सब चीज क्या होगा, चेंज होगा। ये क्या है, तुम्हारा स्क्रीन है, ठीक है, ये सेंट्रल लाइन हो गया, है ना, कोई डाउट नहीं है। यहां क्या है, एक स्लिट्स, ठीक है, यहां ये S1 है, ये क्या है, S2 है। यहां एक सोर्स है, मेन सोर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां क्या किया गया है कि इसके सामने अब ये सब क्या है, एयर है। अभी हमने क्या माना है, एयर कंसीडर किया है, समझ में आया बात, ये हमने क्या मान लिया है, एयर मान लिया है, ठीक है।
इसके सामने क्या किया गया है, एक स्लैब रख दिया गया है, ट्रांसपेरेंट स्लैब, जिसका थिकनेस क्या है, n है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, np है, np। ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखना कि ये क्या हो जाएगा, देखो तो ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे, ये क्या होगा, ऐसे, ये ऐसे मूव किया यहां, ठीक है, या थोड़ा और बढ़ा दो ऐसे, ये ऐसे दिखा दो, ऐसे यहां मिल गया पी, ये ओ है, और ये क्या होगा, ओ डैश होगा। ठीक है, ये यहां से ऐसे दिखा सकते हो आप, ये S2 हुआ। यहां से भी एक दिखा सकते हो कि यहां ये जाएगा और यहां एक वेव ऐसे भी हो सकता है। तो यदि आप देखोगे क्या होगा, P पॉइंट पे क्या होगा, O पॉइंट पे यदि पाथ डिफरेंस लिखोगे तो क्या होगा। अब देखो पहले क्या हो रहा था, यदि ये स्लैब नहीं होता तो उस सिचुएशन में O पॉइंट पे क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, आपको मिलता नहीं यार, क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है यार। क्यों, क्योंकि ये स्लैब नहीं होता तो जितना देखो तो ये और ये सेम है यार, लेकिन क्या होगा, इसके वजह से S1 के वजह से, आई मीन क्या होगा, इस ट्रांसपेरेंट प्लेट की वजह से क्या होगा, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा कितना, एयर में म्यू नॉट इनटू क्या होगा, टी, एनपी इनटू क्या होगा, टी। अभी बताया था ऑप्टिकल पाथ लेंथ, समझ में आया ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होगा, ट्रेवल किया होगा। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस फिजिकल क्या है, फिजिकली सेम है, लेकिन ऑप्टिकली क्या है, सेम नहीं। ऑप्टिकल का मतलब क्या हुआ, ये देखो तो जितने टाइम में ये वेव को, आई मीन ये मान लो कि वेव 1 है और ये क्या है, ये वेव 1 मान लो 1, ठीक है, और ये क्या है तुम्हारा 2 है, ये 2 है, ये क्या है 2 है। तो जितने टाइम में ये वेव यहां से यहां गया होगा उतने टाइम में क्या होगा, ये वाला जो वेव हुआ होगा वो एयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, एनपी इंटू क्या होगा, टी। समझ में आया ना। तो ये वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां, और उतने टाइम में ये वाला जो सेकंड वेव है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एनपी इंटू टी। तो पाथ लेंथ डिफरेंस हो गया ना यार, पाथ लेंथ डिफरेंस कितना होगा, एनपी माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो यहां एट ओ पे जो होगा वो क्या होगा, पाथ लेंथ डिफरेंस नहीं होगा। मैं लिखता हूं, देखो दोनों जगह हम लिखते हैं, इसलिए क्या होगा, तुम्हारा जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा किधर, जिधर हम क्या करते हैं, जिधर क्या करते हैं, जिस स्लिट्स के सामने हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लेट रखते हैं, उसके तरफ जो मैक्सिमा होता है वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, ये सेंट्रल मैक्सिमा होगा, कितने से शिफ्ट होगा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखो यहां क्या लिख रहे हैं, पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस एट क्या होगा, एट ओ। देखो ओ पे हम पाथ डिफरेंस लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे बताओ। देखो तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, देखो तो ओ पे कितना किया होगा, एस, समझ में आना, S1 प्लस क्या हो जाएगा, एस ओ, एयर की बात कर रहा हूं, समझ में आया ना, क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, एयर, मैं सेम मीडियम की बात कर रहा हूं, एयर प्लस क्या हो जाएगा, S1 ओ इन क्या होगा, एयर माइनस या प्लस क्या हो जाएगा, टी इन क्या होगा, प्लेट। कौन सा ये ट्रेवल किया होगा यार, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स लिख लो, ठीक है, माइनस क्या होगा, देखो तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ये सिंपल S2 क्या होगा इन एयर प्लस क्या होगा, S2O इन क्या होगा, S2O इन क्या होगा, इन एयर। अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो देखो तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा हाँ यहां हमने क्या किया, यहां हमने ये तुमको थोड़ा सा यहां मैंने मिस्टेक किया है, ठीक है, देखो ध्यान से, SO माइनस क्या हो जाएगा, T इन क्या होगा, एयर प्लस क्या हो जाएगा, T इन क्या होगा, इन प्लेट। जस्ट समझने के लिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो S1 ठीक है, एयर माइनस क्या हो जाएगा, देखो ये वाला डिस्टेंस और ये सेम है, S2 इन एयर, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, SO क्या लिखेंगे, S1O इन क्या होगा, इन एयर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस S2O
इन क्या होगा, इन एयर, ठीक है, समझ में आया। प्लस क्या लिखेंगे, प्लस टी इन प्लेट, टी इन प्लेट में कितना, प्लेट में, अरे प्लेट में वो कितना, टी इन प्लेट, और क्या हो जाएगा तुम्हारा टी इन एयर। तो टी इन प्लेट कैसे लिखेंगे, ये अब इक्विवेलेंट एयर में कितना डिस्टेंस मूव किया होगा इसके कॉरेस्पॉन्डेंट, देखो ये प्लेट में मूव किया है तो एयर में मूव करता है तो कितना होता है यार, उसी को ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोलते हैं ना। तो टी इन एयर कैसे लिखोगे, देखो तो माइनस क्या लिखेंगे टी, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे टी इंटू क्या लिखेंगे एनपी। अब देखो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो ए और ए कैंसिल हो गया, ए और क्या होगा, ए कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एक्स एट ओ क्या हो जाएगा, देखो तो टी इंटू क्या हो जाएगा एनपी माइनस क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा एक्स आई मीन इस पॉइंट पे क्या होगा, वो पॉइंट पे ये जीरो है क्या, नहीं जीरो है ना, इसलिए क्या होगा सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, यहां नहीं होगा। वो सेंट्रल मैक्सिमा किस पे डिपेंड करेगा, टी एनपी माइनस क्या हो जाएगा 1 पे डिपेंड करेगा, इसलिए सेंट्रल। अब देखो क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में कितना, आई मीन इस वेव के रिस्पेक्ट में यहां जाने में ये वाला वेव कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया, टी इंटू एनपी माइनस 1। तो यदि अब इसको मुझे जीरो करना है तो हम क्या करेंगे, ये वाले वेव को हम क्या करें, थोड़ा और मूव कर जाए। अब इधर तो मूव नहीं करेगा यार, इधर मूव करोगे तो ये ज्यादा मूव करेगा और ये क्या होगा कम मूव करेगा। तो इससे बेटर क्या है, ओ से हम अप मूव करा दें, कितना डिस्टेंस, यदि इतना डिस्टेंस मूव करा देंगे तो क्या हो जाएगा, पाथ लेंथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ओ डैश पे क्या होगा, पाथ लेंथ डिफरेंस होगा, क्या होगा तुम्हारा ओ डैश पे क्या करोगे, पाथ लेंथ डिफरेंस होगा, क्या होगा जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है, इधर नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि जिस स्लिट्स के सामने हम क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लेट रखते हैं, उसके तरफ क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। समझ में आना चाहिए, हमने क्या लिया, डेल्टा एक्स पे क्या लिखा, टी इंटू एनपी माइनस 1। अब यहां क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो टी इंटू एनपी माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा एन लैम्डा। यदि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो टी इंटू क्या होगा एनपी माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया ना। अब हम आते हैं उसी तरह, कहां लिखना है मुझे, पाथ लेंथ लिखना है, कहां लिखना है, यहां लिखना है। अब देखो क्या होगा, ये समझो कि इसके कॉरेस्पॉन्डेंस पाथ डिफरेंस कितना होगा, एक स्लैब के कॉरेस्पॉन्डेंस। अब ये रट जाना है, ठीक है, कि टी इंटू एनपी माइनस 1 क्या हो जाएगा, एक यदि हम थिकनेस का मतलब किसी थिकनेस टी का हम प्लेट रख दें तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो पाथ डिफरेंस होता है टी इंटू क्या होता है एनपी माइनस क्या होता है, एनपी माइनस क्या हो जाएगा। अब हम कहां लिखे हैं, ओ पे लिखे, ये बात समझ में आया। तो इसलिए क्या होगा, ओ पे क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा आई मीन नहीं होगा, क्या होगा मैक्सिमा हो सकता है और क्या हो सकता है मिनिमा हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये जीरो नहीं है, हेंस क्या होगा ओ पॉइंट पे क्या होगा सेंट्रल मैक्सिमा नहीं होगा। ठीक है, अब हम कहां लिखेंगे, ओ पे आएंगे। ठीक है, तो ऐसे हमेशा क्या करो, तुम पाथ लिखते जाओगे, पाथ डिफरेंस ऐसे ही लिखो, क्या करो इक्विवेलेंट एयर में क्या करो कन्वर्ट करते जाओ, किसी मीडियम में लिख करके एयर में कन्वर्ट करते जाओ और फिर क्या करना है, पाथ डिफरेंस लिख दो और फिर उसके बाद अब क्या है एट ओ पाथ क्या होगा, पाथ लेंथ क्या होगा, लेंथ डिफरेंस, डिफरेंस एट क्या होगा ओ, देखो ध्यान से, सॉरी ओ डैश, ओ नहीं क्या है ओ डैश, ओ डैश का मतलब क्या हुआ। अब वहां लिखना हो तो क्या लिखेंगे बताओ जल्दी। तो यहां क्या लिखते हैं डेल्टा एक्स, इसको हम क्या बोलेंगे ऑप्टिकल, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, ये दोनों यदि एयर में मूव किया होता, ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंस जो दोनों के बीच पाथ डिफरेंस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बोलेंगे। ऑप्टिकल पाथ लेंथ का मतलब क्या हुआ, एयर में मूव कराएंगे उतने टाइम में और जितना डिस्टेंस मूव करेगा उसको हम क्या बोलेंगे ऑप्टिकल पाथ लेंथ बोलेंगे। तो ठीक है, डेल्टा एक्स ऑप्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो अगेन ध्यान से इसका देखो, इसको तुमको मालूम है ओ पे लिखते हैं, देखो तो लिखते जाओ क्या होगा एस S1, ठीक है, इन क्या लिख रहे हैं एयर, प्लस क्या लिख रहे हैं, देखो प्लस क्या लिखेंगे एस S1 O माइनस टी इंटू क्या होगा, सॉरी ओ डैश इन एयर, प्लस क्या लिखेंगे टी इन क्या लिखेंगे प्लेट। अब ये टी इन प्लेट है तो इतने थिकनेस को ट्रेवल करने के लिए एयर में कितना वो डिस्टेंस, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस एयर में कितना डिस्टेंस मूव करेगा वो आप क्या करो लिख दो, माइनस क्या हो जाएगा, देखो तो क्या लिखेंगे एस
ये पॉइंट लिख देना, ये क्या हो जाएगा, ये तुम मान लो ए एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो यहां देखो ये क्या हो जाएगा, S2 इन एयर, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, S2 O डैश इन एयर, ठीक है। इन क्या होगा, एयर। अरे ये एयर में ही मूव कर रहा है नहीं, ठीक है। अब देखो तुम टेंशन मत लो, लिखो डेल्टा एक्स ऑप्टिकल, दिख भी रहा है तुमको। अब देखो S डैश, ये क्या हो जाएगा, देखो तो ये वाला 0 हो जाएगा यार, तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं, समझ में आया ना। ये और ये हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहां क्या लिखेंगे, देखो S1O माइनस क्या हो जाएगा, S2 सॉरी O डैश, S2 O डैश, ये क्या हो जाएगा, इन एयर, ठीक है, प्लस अब देखो क्या होगा, ये क्या है, टी इन प्लेट, इतने थिकनेस के करस्पॉन्ड, आई मीन इतने टाइम के कोरस्पॉन्डेंस ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना होता है, तो टी इंटू क्या हो जाएगा, एनपी माइनस क्या हो जाएगा, पी। तो देखो यहां क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स ऑप्टिकल इज इक्वल टू क्या होगा, एसओ डैश माइनस क्या होगा, S2O डैश, ठीक है। तो देखो तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्या समझ में आया ना, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा ना यार। ये कितना हो जाएगा, डी साइन क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस लिख लेंगे यहां, माइनस डी साइन थीटा प्लस टी इंटू क्या हो गया, एनपी माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो इफ ओ पॉइंट पे जो ऑप्टिकल पाथ होगा, ये लिखना सीखना है, ये तुमको आता है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है एडवांस में। तो ये कितना हो जाएगा, टीपी, टी इंटू क्या हो जाएगा, एनपी माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। ये तुमको क्या मिल गया, ओ डैश पे क्या मिला, ऑप्टिकल पाथ मिल गया। सिंपल याद रखना है, इसके द्वारा क्या होगा, टी इंटू एनपी माइनस 1, और उसके बाद तुमको ये तो मालूम ही है, ठीक है। अगेन यहां भी क्या करोगे तुम, यदि यहां हो जाएगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो हमने पहले देखा था। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस मिल गया, ठीक है। अब यदि क्या होगा, यहां से पूछा जाएगा कि सेंट्रल मैक्सिमा कितना शिफ्ट हुआ, तो सेंट्रल मैक्सिमा के कोरस्पॉन्डेंस क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई मीन डेल्टा एक्स ऑप्टिकल क्या हो जाएगा यार, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। देखो इसको मैं हटा देता, हमेशा सेंट्रल मैक्सिमा के कोरस्पॉन्डेंस क्या होगा, पाथ लेंथ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। अब हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, क्या लिख सकते हैं, अब यहां लिख सकते हैं कि क्या होगा, एट क्या होगा, एट ओ डैश क्या होगा, इफ हम लिखेंगे, इफ मैक्सिमा क्या होगा, मैक्सिमा इज एट क्या होगा, ओ डैश। तो मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए, लिख सकते हो यहां से, ठीक है। उसी तरह क्या लिखोगे, मिनिमा, इफ मिनिमा इज एट क्या होगा, एट ओ डैश, तो क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स ऑप्टिकल लिख लेना, ठीक है। ऑप्टिकल क्या है, सबको क्या करो, एयर में क्या करो, कन्वर्ट कर दो और फिर पाथ लेंथ डिफरेंस लिख डालो। तो ऑप्टिकल कितना हो जाएगा, देखो क्या होगा, 2n माइनस 1 क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। उसी तरह यदि क्या होगा, अब हम लिखेंगे इफ एट क्या होगा, एट ओ डैश देयर इज, ये क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा, तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या होगा, डेल्टा एक्स क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स ओपी क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स ऑप्टिकल इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनपी माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, टी। समझ में आया ना। और d इंटू क्या लिखेंगे, y अपॉन क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू एनपी माइनस 1 इंटू टी। ये समझ में आया ना। अरे स्मॉल थीटा के लिए यहां ये नहीं भी दिया हो तो d इज मच मच ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल D है। समझ में आया ना। तो d इंटू वाई अपॉन डी इज इक्वल टू क्या होगा, एनपी माइनस क्या हो जाएगा, t। अब यहां लिख सकते हो कि क्या होगा, अब हम फास्ट लिखेंगे, देख समझ रहे हो ना तुम। अभी जस्ट मैंने बताया कि अब ये ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखते जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, अब देखो yp या y इज इक्वल टू क्या लिखोगे,
कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू क्या लिखोगे, एन टी माइनस क्या होगा 1 इंटू क्या हो जाएगा टी। तो ये दिस इज क्या होगा, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा फ्रॉम द क्या होगा, सेंट्रल लाइन। पोजीशन ऑफ क्या हो गया, पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, मैक्सिमा फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम सेंट्रल लाइन, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये देखो अब सेंट्रल मैक्सिमा किधर शिफ्ट हो जाएगा, जिधर क्या होगा, जिस स्लिट्स के सामने क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है, जिस स्लिट्स के सामने क्या किया जा रहा है, जिस स्लिट्स के सामने हम ट्रांसपेरेंट प्लेट को रख रहे हैं उसके तरफ क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है। कितने से शिफ्ट होता है, तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी एनपी माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या होगा, प्लेट, सिंपल। टी क्या है, थिकनेस ऑफ क्या होगा, प्लेट। समझ में आया क्या, टी क्या है, थिकनेस ऑफ क्या हो गया, प्लेट। अब क्या होगा कि नंबर, अब ये देखो क्या हो रहा है, फ्रिंज पैटर्न क्या हो रहा है, शिफ्ट हो जा रहा है। देखो अगेन मैं तुमको अभी बताऊं कि क्या हो रहा है, फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होगा, क्या होगा, फ्रिंज पैटर्न जो होगा वो क्या जाएगा तुम्हारा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया ना। तो यहां एक पॉइंट लिख लेना है कि वाइल क्या होगा, आफ्टर क्या होगा, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग अब क्या होगा, ट्रांसपेरेंट प्लेट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट प्लेट, फ्रिंज विड्थ रिमेन क्या होगा, रिमेन, याद रखना है, रिमेन सेम। क्योंकि फ्रिंज विड्थ क्या चीज पे डिपेंड करता है यार, फ्रिंज विड्थ क्या चीज पे डिपेंड करेगा, देखो यहां क्योंकि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, तो स्क्रीन पे यदि मीडियम कोई अलग हो जाए तब क्या होगा, फ्रिंज विड्थ चेंज होगा। ये बात समझ में आई ना, क्योंकि मैं स्क्रीन जिस मीडियम में रखा गया है उस मीडियम को हम चेंज कर दें तब क्या होगा, फ्रिंज विड्थ जो होगा वो क्या होगा, चेंज होगा, अदरवाइज फ्रिंज विड्थ क्या होगा, चेंज नहीं होगा। आई मीन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा डी अपॉन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आया ना। दूसरा पॉइंट क्या है कि आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लेट, यहां लिख लेंगे आफ्टर क्या होगा, आफ्टर इंट्रो क्या होगा, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ क्या होगा, ट्रांसपेरेंट, ये याद रखना है, ट्रांसपेरेंट प्लेट, सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लेट, क्या होगा, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लेट सेंट्रल मैक्सिमम विल शिफ्ट टुवर्ड्स या अलोंग, टुवर्ड्स नहीं लिखेंगे, टुवर्ड्स या अलोंग क्या होगा, अलोंग पैरेलल टू द क्या होगा, टू द slits in front of which क्या होगा, ट्रांसपेरेंट प्लेट इज प्लेस्ड। या सिंपल यहां आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग ऑफ क्या होगा, ट्रांसपेरेंट प्लेट सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट अलोंग पैरेलल टू द क्या होगा, स्लिट्स in front of which transparent plate is क्या होगा, introduced। ये याद रखना है, ठीक है, समझ में आया ना। यदि ऊपर रख रहे हैं तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, नीचे रख रहे हैं तो नीचे की तरफ से। अगला जो पॉइंट है कि क्या होगा, इसको आई मीन स्लिट्स रखने से क्या होगा, मान ली क्या होता है, फ्रिंज क्या होता है, फ्रिंज पैटर्न क्या होता है तुम्हारा, सेम होता है, फ्रिंज पैटर्न क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो y इज अपॉन क्या हो जाएगा, बीटा। अरे कितने सेंट्रल कितने से शिफ्ट हुआ यार, y से, तो उतने विड्थ में कितने फ्रिंजेस शिफ्ट होंगे,
वो हम कैसे निकालेंगे कि एक फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या हो जाएगा, बीटा है, तो y अपॉन बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट आफ्टर क्या होगा, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लेट। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो y का वैल्यू रखो तो np-1 इंटू क्या हो जाएगा t अपॉन क्या हो जाएगा बीटा, आई मीन लैम्डा d अपॉन क्या हो जाएगा d इंटू क्या हो जाएगा d अपॉन क्या हो जाएगा d। समझ में आई बात। तो यहां से तुम क्या करो, d d कैंसिल कर दो, ये क्या करो तुम, ये और ये कैंसिल कर दो, ये कितना हो जाएगा np-1 इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा लैम्डा। इतने नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ फ्रिंज शिफ्ट। तो ये भी क्या होता है, कभी कभी क्या है पूछा जाता है। समझ में आया ना, क्या होगा कभी कभी क्या होगा पूछा जाए कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट कितना हो जाएंगे, np-1 अपॉन क्या हो जाएगा लैम्डा। ये समझ में आया ना। देखो यहां से y का वैल्यू हमने लिखा है, y का वैल्यू हमने क्या किया वहां रख दिया, तो y अपॉन बीटा, बीटा क्या होता है लैम्डा d अपॉन डी, तो कैंसिल हो गया, तो इतने नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या हो जाएंगे तुमको शिफ्ट हो जाएंगे, क्या है इतने नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। इसके बाद हम और भी इसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे 2-3, और कल पढ़ेंगे कि आई मीन इंटरफेरेंस ड्यू टू क्या होगा, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ क्या होगा, वेव थ्रू द क्या होगा थिन प्लेट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल आपका इंटरफेरेंस जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।